नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणित वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी सर। हमने कल ही बात की थी दोवल की विजिट की चाइना में, और देखिए गुड न्यूज आनी शुरू हो गई। जिस लाइन पे हमने कहा था बहुत सारी हिंदुओं के लिए गुड न्यूज आ रही है, मैं स्पेसिफिकली वर्ड हिंदुओं की बात कर रही हूँ। तो दोवल जाते हैं चाइना, 16 तारीख को पहुंचते हैं, 18 तारीख को मीटिंग से, और आज 18 है। बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत खुशखबरी वाली न्यूज है। कैलाश मानसरोवर पर सिर्फ लोग समझते हैं हिंदुओं का है, नहीं, बुद्धिस्ट का है, जैन का है, बॉन्ड ट्रेडिशंस का है, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स का है, सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है। हाँ, हिंदुओं से निकले हुए मैं रिलीजियस ग्रुप बोलूंगी जी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, प्लेटफॉर्म इज थैंक योर्स। थैंक यू, नमस्ते। नहीं, कल ही आपके चैनल में बोला था कि अच्छी न्यूज़ आएगी और तिब्बत मानसरोवर पे बात होगी। एग्जैक्टली वही हुआ। बाकी सारा डिटेल्स है, बाकी 6 पॉइंट्स आपने भेजे मुझे, ऑल आर दोज डिटेल्स। क्योंकि भारत और रशिया, भारत और चीन की दोस्ती कोई रोक नहीं सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैनॉट ट्रस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 1। आप ये भी नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी was created by CIA, with the help of CIA। तो CIA ने बहुत क्लोजली इनके साथ काम भी किया है। सो आई डो नॉट सी कि भारत इसमें ज़्यादा, इट विल बी, भारत ऑलवेज सतर्क रहेगा। चाइनीज का जो माइंडसेट है दैट दे आर सुपीरियर रेस, वो भी प्रॉब्लम है जो कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको भरा गया है। तो भारत विल बी केयरफुल विद देम एट ऑल टाइम्स। एंड आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन से भारत को कोई भारत को कुछ अनड्यू फ्यूचर, या फिर ऐसा दिखना चाहिए कि फ्यूचर में भारत बहुत अच्छा रहेगा। सो आई डोंट थिंक सो पीपल शुड थिंक दैट वे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बट इट्स ए प्योर डिप्लोमेसी एट वर्क, प्योर वॉरफेयर एट वर्क। इसको वॉरफेयर ही देखें आप। भारत ने मिलिटरीली, क्योंकि अगर चाइना को कंट्रोल करना पड़ेगा, यू टू रियलाइज, भारत को दिखाना पड़ेगा कि इट्स ए सुपीरियर मिलिट्री फोर्स, सुपीरियर मिलिट्री फोर्स। सेम इज विद द वेस्ट। भारत को अगर वेस्ट का असली रिस्पेक्ट चाहिए, दे हैव टू प्रूव दैट देयर आर सुपीरियर मिलिट्री फोर्स व्हिच कैन नॉट बी डिफीटेड इन बैटल। सेम विद चाइना। ये पूरी दुनिया जो है मिलिट्री पावर पे ही चलती है। नंबर 1 इज मिलिट्री, नंबर 2 इज योर गुप्तचरी, एंड नंबर 3 इज योर डिप्लोमेसी। जब आपकी मिलिट्री कमजोर हो और आपकी गुप्तचरी कमजोर हो, तब आता है डिप्लोमेसी का काम। हम लोगों ने उल्टा मान लिया है, हम डिप्लोमेसी पहले मानते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। और मैं एक स्टेटमेंट से हमारे प्रधानमंत्री एग्री नहीं करता कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, क्योंकि दिस इज एन एरा ऑफ वॉर। ये कलयुग है, ये वॉर ही होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता है। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट भारत, देन धर्मशास्त्र बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि बिना सैन्य शक्ति के सनातन धर्म नहीं फैलता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है शास्त्रों का। तो इसलिए हमारे सारे राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए कि तलवार पहले, फिर बात की जाए हरिनाम की। पर्सनली वो हरिनाम को एम्फेसिस देते हैं, सुबह शाम धर्म की पुराणों की कथा, वेदों की कथा, धर्मशास्त्र पे पढ़ाई। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो सेना पहले, प्रथम। और कभी कभी क्या होता है, गुप्तचरी उसके भी पहले। कभी कभी जनरली अगर किसी को दिख गया कि इस पे आप आक्रमण नहीं कर सकते, जैसे अलेक्जेंडर का उदाहरण, अलेक्जेंडर चूहा था, डर के भाग गया, पिट के भाग गया। तो अलेक्जेंडर को डर था नंद की आर्मियों से, उसको सीक्रेट न्यूज मिली थी ये नंद की आर्मियों से। तो सेनाओं का डर पहला होना चाहिए। तो चाइना के साथ भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि मिलिट्री हैंड में इंडिया अपर हैंड है, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। चाइना या कोई भी पश्चिम देश के लोग हैं, वो उसी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसको आप, अजीत डोभाल जी ने से मीटिंग द फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, दैट यू शुड नेवर फॉरगेट द इक्वेशन हियर। तो भारत ने किसको आगे रखा? सेनाओं को। अब और गुप्तचरी को आगे रखा और उसको बोला, भाई लेट्स सी आप कितना नापते हैं। और चाइना की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर आए, विच इज ए वेरी डिफेंसिव पोजीशन, क्योंकि चाइना के पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम का कुछ है ही नहीं, क्योंकि द होल पार्टी इज ए मिलिट्री। तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं था जो भारत के पास था।
तो उनके पास सेकंड रंग नहीं है, उनके पास ओनली वन रंग है, मिलिट्री। तो यहाँ पे इसीलिए बड़ा सोच समझ के भेजा होगा जिसने भेजा होगा कि भाई इस विषयों पे बात की जाए। एंड आई थिंक आउटकम इज इन फ्रंट ऑफ यू, और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। आपको थोड़ा याद होगा गायत्री जी, एनएसए मिलने गए थे पुतिन को कुछ महीने पहले। व्हाट ए वेरी रिमार्केबल मोमेंट, क्योंकि वहां पे एनएसए से पुतिन जी मिल रहे हैं, अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री से पुतिन मिले। तो आप सोचिए क्या पकड़ा होगा। उसके विषय में हम कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, उसके बाद बात करेंगे। तैयारी किसकी हो रही है? 2025 की। ओके, और दूसरी तैयारी हो रही है 2027 की। इसको आप हर चीज को आप अगर आप महाभारत का युद्ध समझें तब आपको समझ में आ जाएगी तुरंत, और कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे प्रेडिक्शन में, कभी भी नहीं। मेरी पुस्तक आ रही है उस पर, तो जरूर आप पढ़िएगा आप लोग। तो ये जो क्लासिकल भारत ने लीफ उठाया है महाभारत से, चाणक्य से नहीं, महाभारत से, दैट इज फिनोमिनली गुड। इसका मतलब ये है कि अगर भारत की सुरक्षा करनी है तो भारत के बाहर सारा वातावरण शांत होना चाहिए, और उसका असर आपको दिखेगा यूनिस पे। मोहम्मद यूनिस मुझे लग रहा है कि भागने वाला है, मैं आपके शो पे पहली बार बोल रहा हूँ। ही विल रन अवे बैक टू वेयर ही केम फ्रॉम, और शेख हसीना शायद थोड़ा टाइम लग जाए, वापस वहीं प्रधानमंत्री बन के जाने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भी भारत में बैठा हुआ है। और ये मीटिंग में जो अनरिटन है, इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 है, the two sides continue a fair, reasonable, mutually acceptable package solution to the boundary issue in accordance with political guidelines. Okay, इसका मतलब क्या है? नंबर 2 कि बांग्लादेश का सोल्यूशन इनडायरेक्टली इसी से निकलता है। भारत और चाइना अपनी बाउंड्री स्टेबल करेंगे, और भारत बोलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गड़बड़ी कम, अराकान आर्मी को छूट मिलेगी, और भारत की सुरक्षा ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड होगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी एक्शन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। वो इधर से नहीं, बांग्लादेश बंगाल से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग ही कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। कर नहीं पाएंगे लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस आर लॉयल टू द स्टेट ऑफ इंडिया। जो और बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में हमारे बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो भी भारतीय सेनाओं के साथ हैं। तो लेकिन तो इस एरिया से सुरक्षित है। बीएसएफ की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो ऑल थिंग्स विल हैपन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और बांग्लादेश को के साथ जो डील करेंगे, दे मे नॉट बी द स्ट्रेट इंडियन आर्मी फोर्सेस, दे विल बी अ मिक्स। तो ये सब प्लान होता रहता है। मैं थोड़ा स्पेकुलेटिव हो रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कभी कभी आपको स्पेकुलेटिव होना ही पड़ता है। इसको आपने एक बात बोली जो मेरी अटेंशन पकड़ के बैठी है। आपने कहा 2025 और 2027 की तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है सर? थोड़ा हिंट तो दे दीजिए, आपके हिसाब से क्या तैयारी हो रही है? देखिए, मैं स्पेकुलेटिव ही बातें कर रहा हूँ, सो आई आई पुट दैट डिस्क्लेमर इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि मेरा वो हैबिट नहीं है। लेकिन 2025 में अमेरिका में बहुत उथल पुथल होने वाला है, एंड उसका इफेक्ट दिखेगा CIA क्रिएटिंग ट्रबल स्पॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए भारत उसके लिए अभी से तैयार है, गिविंग ए मैसेज टू द अमेरिकन्स एंड अदर कंट्रीज इन द वेस्ट दैट कीप इट टू योर बाउंड्रीज, नॉट कम हियर। नंबर 1, क्योंकि भारत को अपनी अपनी इकोनॉमी बचानी है, और 2027 इज अ गोल्डन पीरियड फॉर अमेरिका एंड इंडिया। तो 26 में भयंकर रिकवरी होगा, 27 लिए गोल्डन पीरियड। और गोल्डन पीरियड में जब समय अच्छा होता है, तो जैसे आप अभी मॉल्स में जाएंगे अमेरिका में, से सारे लोग शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो गोल्डन पीरियड में शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, गड़बड़ी भी ज़्यादा होती है, चोरी भी बढ़ती है। तो बोथ पीरियड्स आर वेरी, ये इसमें कोई ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे प्योर, इट्स ए प्योर मैथमेटिक्स रीजनिंग है। तो इसलिए 25-27 विल बी वेरी फिनोमिनल। और जो भी कलयुग का एंड प्रेडिक्शन बोल रहे थे, उनको शायद कुछ और दिखेगा, क्योंकि वो बोलेंगे सतयुग शुरू हो गया। नहीं, सतयुग नहीं शुरू है, सतयुग बहुत समय बाकी है। तो बट इट विल बी ए गुड पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड। सो इसका मतलब आप कैलाश मानसरोवर बड़े आराम से जा सकते हैं, बट
आपने स्टार्टिंग में कहा कि इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद दैट, क्योंकि 2017 जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था और 2020 जब लद्दाख का स्टैंड ऑफ था, तब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था ये रास्ता। सो दे ऑलवेज हैव द कंट्रोलिंग पावर इन देयर हैंड। इसलिए तिब्बत का और कैलाश मानसरोवर का एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना जरूरी है सर। एक्चुअली आइडियली तो मैं चाहता हूँ कि चाइना शुड हैंड ओवर तिब्बत टू भारत, क्योंकि भारत भारत उसकी रक्षा कर सकता है आइडियली। मैं चाहता हूँ गंगी से पहाड़, गंधी से गंधी से पहाड़ जो है चाइना में, तिब्बत में, वो गंधमादन पहाड़ है, वो वहां से सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी का वो जितना भी तट है, जितना भी एरिया है, वो सब भारत की तरफ आ जाए। मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। और तो ये नेगोशिएशन होना चाहिए। और नेपाल का जो पॉलिटिक्स है उसमें चीन को बोलना चाहिए कि आप ये सब मत करिए, क्योंकि नेपाल, चीन के चलते-चलते अमेरिका भी उधर पहुँच गया है। अभी डोनाल्ड लू उधर बैठा हुआ है। सो व्हिच इज़ वेरी बैड थिंग फॉर इंडिया, इंडियन सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं कि डोनाल्ड लू को लोग ऐसे ही देख के निकल जाएँगे। पीपल आर टेकिंग नोटिस ऑफ हिम, एवरीथिंग। और साथ में भूटान का जो एरिया है डोकलाम वाला, उसके ऊपर भी नेगोशिएशन होनी चाहिए। तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ चाइनीज़ इन्कर्शंस। मेरे हिसाब से तो चाइना को बोलना चाहिए कि वो तिब्बत को वेकेट करे टू द चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ऐसा स्ट्रिक्ट डिमांड तो रखनी चाहिए, बिकॉज़ नथिंग लेस देन दैट। और क्या ऐसा होगा? आई एम नॉट, आई एनीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दैट आई नो ऑल्सो। ये मेरा विशफुल थिंकिंग है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर भारत को चाइना के ऊपर स्ट्रेंथ रखनी है, तो भारत को पुराने इतिहास को खोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, भाई महाभारत काल में तो तुम कर देते थे, आज तक तो कर दिया नहीं आपने, क्यों नहीं दिया? इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ चाइनीज़ लव अथॉरिटी, लव अथॉरिटी। कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं वो। भारत हमेशा स्वतंत्र रहा है, भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है। तो ये जो स्मॉल-स्मॉल पीरियड्स की हम बात करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय राजाओं ने जम के मुकाबला किया है। अभी भी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और लोग बोलते हैं 85%, 80%, नहीं, 95% हिंदू कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान फोर्सिबली कन्वर्टेड हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस आर कन्वर्टेड थ्रू कोअर्शन। तो ये सब बातें हमारे तथ्य हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं इतिहास को बार-बार। सो इट इज़ टाइम फॉर अस टू डिमांड अ, ए प्रॉपर नेगोशिएशन विद चाइना। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि हमने कल वो वीडियो किया था, सो वी वांटेड टू अपडेट आवर व्यूअर्स कि देयर इज अ गुड न्यूज़, एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए और अजीत दोवल जी को देखिए। पर एक चीज बड़ी अच्छी लगी सर, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिलने दिया। राजनाथ सिंह की देखिए पोजीशन उन्होंने बहुत ऊंची कर दी कि जाने नहीं दिया। सॉरी, जयशंकर जी की पोजीशन एकदम बहुत ऊंची कर दी कि भाई यू नो वी नीड सम टाइम, यू नीड सम अपॉइंटमेंट टाइम, यू कैन नहीं, नॉट लाइक दैट। जयशंकर विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट होने वेट एंड वाला है। वॉच। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।